रांची की सड़कों पर पिछले 14 दिनों से छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दा है जेपीएससी, जेपीएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का। छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और झारखंड की परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। लेकिन शुक्रवार को इस आंदोलन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा छात्रों के समर्थन में आंदोलन स्थल पर पहुंची और कुछ ही देर बाद उन पर स्याही फेंक दी गई। हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्याही फेंकने वाले युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बाद कहानी सिर्फ स्याही तक नहीं रुकी। नेहा बोरा ने इस हमले के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि 20 जुलाई को आंदोलन के दौरान उन्होंने आंसू गैस, लाठी और पैलेट गन तक का सामना किया है, इसलिए स्याही उन्हें नहीं डरा सकती। लेकिन यहाँ से एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या झारखंड का ये छात्र आंदोलन अब राजनीतिक संगठनों और भारी चेहरों की एंट्री का अखाड़ा बनता जा रहा है? क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मंच ने आइसा की नेहा बोरा और अभिजीत दिपके के समर्थन से खुद को अलग बताया था। यानी आंदोलनकारी मंच का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक संगठन, किसी विचारधारा या किसी बाहरी चेहरे के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई है परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो रही है। एक तरफ वो छात्र जो पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ अलग अलग छात्र संगठन और राजनीतिक चेहरे इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आइसा ने भी छात्रों के समर्थन में विधानसभा मार्च का ऐलान किया था। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी, जेपीएसएससी रिफॉर्म मंच ने इस मंच से खुद को अलग कर दिया। मंच का साफ कहना है कि इस मार्च से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि जब आंदोलन छात्रों का है तो क्या छात्रों को यह तय करने का अधिकार नहीं कि उनकी आवाज कौन बनेगा, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? और दूसरा सवाल, अगर कोई संगठन छात्रों के समर्थन में आता है तो क्या उसका समर्थन स्वीकार करना छात्रों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या आंदोलनकारी छात्र ये तय कर सकते हैं कि उन्हें किसका समर्थन चाहिए और किसका नहीं? क्योंकि लोकतंत्र में समर्थन देना अलग अलग बात है और किसी आंदोलन का नेतृत्व या चेहरा बनना वो अलग। यानी यही फर्क इस पूरे मामले को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। स्याही फेंकने की घटना भी अपने आप में गंभीर है। किसी के विचारों से असहमति हो सकती है, किसी संगठन का विरोध किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति पर स्याही फेंकना, उसके बाद भीड़ द्वारा उसकी पिटाई करना, दोनों ही बड़े सवाल खड़े करता है। अगर आरोपी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर नेहा बोरा ने किसी संगठन पर आरोप लगाया है तो उन आरोपों की पुष्टि भी तथ्यों और जांच के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी संगठन या विचारधारा को दोषी ठहराना भी पत्रकारिता नहीं है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात तो साफ है कि झारखंड के छात्रों का मूल मुद्दा अभी भी वही खड़ा है। जेपीएससी, जेपीएसएससी, सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल और हजारों छात्रों का भविष्य। छात्र मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था बने जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों को ये डर ना हो कि उसकी मेहनत किसी कथित गड़बड़ी की वजह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब आंदोलन के सामने एक और चुनौती भी है। क्या वो अपने मूल मुद्दे पर फोकस बनाए रख पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे अलग संगठन इस आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं, वैसे वैसे ही इसके राजनीतिक रंग लेने की बहस भी तेज हो चुकी है। एक तरफ नेहा बोरा है जो कह रही है कि उन पर स्याही फेंकने के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। दूसरी तरफ आंदोलन के नेतृत्व करने वाला मंच कह रहा है कि उसे कुछ बाहरी चेहरों और संगठनों का समर्थन नहीं चाहिए। और इसी बीच खड़ा है वो छात्र जिसने परीक्षा के लिए महीनों मेहनत की, फॉर्म भरा,
फीस दी, परीक्षाएं दी और अब सिर्फ एक चीज मांग रहा है, वो है सिर्फ न्याय। इसलिए असली सवाल यही है कि शाही किस रंग की है ये फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल है क्या झारखंड के छात्रों की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही है कि उनके बीच राजनीति की आवाज उनको दबा ना पाए। लेकिन अगर लड़ाई छात्रों के भविष्य की है तो सबसे आगे आवाज भी छात्रों की ही होनी चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।